नमस्कार दोस्तों। दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन शुभमन गिल का आया तूफान और जड़ दिया अपने टेस्ट कैरियर का तीसरा शतक और भारत ने दूसरी पारी में बनाए इतने रन और फिर उसके बाद भारत ने इंग्लैंड को दिया इतने रनों का लक्ष्य। क्या रहा तीसरे दिन का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों आप भी शुभमन गिल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, जहां भारत ने पहले दिन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और पहले दिन रोहित शर्मा और जायसवाल के बीच 40 रनों की पार्टनरशिप होती है। रोहित शर्मा पहली पारी में पहले दिन केवल 14 रन बना पाते और फिर उसके बाद शुभमन गिल 34, अय्यर 27 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद रजत पाटीदार लंच के बाद 32 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और अक्षर पटेल भी कुछ खास नहीं कर पाते हैं, 27 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अकेले जायसवाल के अलावा कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाता है और जायसवाल की 209 रनों की तूफानी पारी की बदौलत भारत पहली पारी में 396 रन बनाने में सफल रहता है और जवाब में इंग्लैंड की टीम की शुरुआत अच्छी रहती है। इंग्लैंड की टीम की तरफ से जेड क्रॉली ने अपनी पारी में 11 चौके और 2 छक्के लगाकर 76 रन बनाते हैं। बी डिकेट 21 रन का योगदान देते हैं। ओली पॉप 23 रन का और जो रूट केवल 5 रन बना पाते हैं। बेरेस्टो ने अपनी पारी में 4 चौकों की मदद से 25 रन बनाए और बेन स्टोक 54 गेंदों पर 5 चौके लगाकर कुल 47 रन बनाते हैं। उसके बाद फोक्स 6 रन पर, हार्टले 21 और एडरसन 6 रन पर आउट हो जाते हैं और इस तरह इंग्लैंड की पूरी टीम अपनी पहली पारी में 55.5 ओवर का खेल खेलकर 10 विकेट के नुकसान पर कुल 253 रन बना पाती है। इंग्लैंड के लिए जेड क्रॉली, बेन स्टोक के अलावा कोई भी बल्लेबाज 30 रनों का आंकड़ा नहीं छू पाता है और फिर भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरती है और भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रहती है। रोहित शर्मा केवल 21 गेंदों में 13 रन बनाकर एडरसन के हाथों बाउल्ड हो जाते हैं और 29 रन पर भारत को पहला झटका लगता है। फिर उसके बाद शुभमन गिल मैदान पर आते हैं। शुभमन गिल आते ही तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन फिर उसके तुरंत बाद जायसवाल भी 17 रन के स्कोर पर एडरसन का शिकार हो जाते हैं और बाउल्ड हो जाते हैं। 30 रन के स्कोर पर भारत का दूसरा विकेट गिर जाता है। फिर उसके बाद गिल का साथ निभाने अय्यर मैदान पर आते हैं और दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप होती है और ये दोनों बल्लेबाज भारत को 100 रनों के पार पहुंचाते हैं। एक छोर पर शुभमन गिल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर 29 रन के स्कोर पर अय्यर भी टॉम हार्टले की गेंद पर बेन स्टोक के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और भारत को 111 रन के स्कोर पर अय्यर के रूप में तीसरा झटका लगता है। एक छोर पर शुभमन गिल अच्छी बल्लेबाजी कर अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। फिर उसके बाद शुभमन गिल का साथ निभाने रजत पाटीदार आते हैं और रजत पाटीदार भी 9 रन के स्कोर पर रेहान अहमद की गेंद पर आउट हो जाते हैं और 122 रन के स्कोर पर भारत को चौथा झटका लगता है। दूसरे छोर पर शुभमन गिल क्रीज पर डटे हुए थे। फिर शुभमन गिल का साथ निभाने अक्षर पटेल मैदान पर आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों की भी अच्छी पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज भारत को 150 रनों के पार पहुंचाते हैं। गिल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, गिल सूझ भरी बल्लेबाजी कर रहे थे, क्रीज पर जमे हुए थे। गिल इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों की अच्छी धुनाई कर रहे थे। फिर गिल अपना शतक पूरा करते हैं। फिर उसके बाद गिल भी 147 गेंदों में 104 रन की महत्वपूर्ण पारी खेलकर शोएब बशीर की गेंद पर बेन स्टोक के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। गिल भारत को एक मजबूत स्कोर देते हैं और 211 रन के स्कोर भारत को गिल के रूप में एक बहुत बड़ा झटका लगता है और भारत का 5वां विकेट भी गिर जाता है। फिर अक्षर पटेल भारत पारी को संभालते हैं और भारत को 150 रनों के पार पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद अक्षर पटेल भी 45 रन बनाकर टॉम हार्टले की गेंद पर LPW आउट हो जाते हैं और भारत को 220 रन के स्कोर पर अक्षर पटेल के रूप में छठा झटका लगता है। फिर अश्विन आते हैं, लेकिन तभी फिर भारत भी 6 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और भारत को 7वां झटका लगता है। दूसरे छोर पर अश्विन अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। फिर अश्विन का साथ निभाने क्रीज पर कुलदीप यादव आते हैं। कुलदीप यादव आते ही 0 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद बुमराह भी 0 रन पर आउट हो जाते हैं और 255 रन के स्कोर पर भारत के 9 विकेट गिर जाते हैं। फिर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे अश्विन को भी रेहमान अहमद आउट कर देते हैं और इस तरह भारत अपनी दूसरी पारी में 10 विकेट के नुकसान पर 255 रन बना लेता है और जवाब में इंग्लैंड की टीम अपनी दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए उतरती है। जेड क्रॉली और बेन डकेत इंग्लैंड की तरफ से पारी की शुरुआत करते हैं और ये दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और इंग्लैंड को अच्छी शुरुआत देते हैं, लेकिन फिर बुमराह
बेन डकेत को 28 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं और अहमद क्रीज पर उतरते हैं। अब जेड क्रोली 29 रन बनाकर और अहमद 9 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे, तभी तीसरे दिन का खेल ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये रहा तीसरे दिन का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि यहाँ से टीम इंडिया दूसरे टेस्ट को जीत पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी क्रिकेट से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।